एंट्री पॉइंट गेटवे ऑफ रन रिजॉर्ट का। हम लोगों ने डिसाइड किया है हम इस रिजॉर्ट में रुकेंगे। आपको मैं अंदर चल के दिखाती हूँ। ये क्यूट सा रिसेप्शन है और अंदर ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेट मी शो यू एंड हाउ दिस रिजॉर्ट लुक्स लाइक। मोस्टली लोग टेंट सिटी में रुकते हैं बट हमें ये रिजॉर्ट प्यारा लगा और ये एकदम टेंट सिटी से लगा हुआ था। ये है रिसेप्शन जो एक क्यूट लिटिल हट है एंड अंदर से गुजराती और राजस्थानी थीम में डेकोरेटेड है। और यहाँ से अंदर है ये पूरा रिजॉर्ट एरिया। सो दैट थर्ड वन इज़ आवर हट। बहुत प्यारा लग रहा है। शाम को यहाँ पे इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी क्लीन है, खुला खुला है। बस खेत भी हैं हट के पीछे। बहुत शांति यहाँ पे। And this is how it looks like from inside. तो 5000 में हमको ये हट पड़ा है जिसमें डिनर एंड लंच इंक्लूडेड है एंड दिस इज एसी रूम। देर का पेड़ है, थोड़ी हैं। चेक इन होते ही अपनी एक्सेस उठा के हम निकल पड़ते हैं रन की ओर और थोड़ा दूर पहुंचते ही हमें रन उत्सव का फील आने लगता है। दिखाई देने लगती है कलरफुल शॉप्स, कैमल कार्ट एंड फिर चेक होता है हमारा परमिट। अब हमें लेफ्ट साइड पे व्हाइट रन दिखाई देने लगता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रन के अंदर ले जाऊं, चलते हैं एक दिन पीछे और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम पहुंचे पुणे से रन ऑफ कच्छ। ये बस वोल्वो हमको भुज लेके जाएगी पुणे से। 24 घंटे की जर्नी है। रात के 7:30 बजे हम निकल रहे हैं और कल रात के 7:30 बजे हम पहुंचेंगे भुज। ये मल्टी एक्सल बस है। ऑनलाइन सबसे सही ठीक ठाक मुझे यही दिख रही थी तो मैंने ये बुक करी है। ये बस हमने रेड बस साइट से बुक करी थी जो हमें थोड़ी महंगी पड़ी, लेकिन ये वोल्वो मल्टी एक्सल बस थी एंड इसका वर्थ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग रियलाइज हुआ जब हम पूरी रात आराम से सोए और सुबह फ्रेश उठे एंड हमारी आंख खुलती है सीधा अहमदाबाद में। 20 घंटे की जर्नी हमारी हो गई है। 3:30 बज गए हैं। कल शाम 7:30 बजे से हम चल रहे थे और 4 घंटे लग जाएंगे भुज पहुंचने में। मालिया जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं और यहाँ पे लंच के लिए गाड़ी रुकी है। पीछे डोमिनोज है, सबवे भी है यहाँ पर को और लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप भी है और विंड मिल्स भी घूम रही है मेरे पीछे वहाँ पे। यहाँ पर हम कुछ लंच करते हैं। हाय 20 घंटे की बस जर्नी। नींद अच्छी आ गई थी रात को तो somehow we are enjoying it। ये उठा के हमको बस को भागना पड़ा क्योंकि वीलॉगिंग करते करते हमारा ब्रेक टाइम निकल गया। तो फेमस फाफड़ा मैं तो पहली बार खा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जलेबी है, इसमें ये फाफड़ा है, ये मस्त मिर्ची जिनमें टेस्ट है बट तीखी नहीं होती। ये लहसुन वाली कोई तो 2 दाल है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका भी। एंड देन वी हैव सैलेड। तो इसको कैसे खाते मैं दिखाती हूँ आपको। इसको पकड़ा, इसमें डिम किया, 2-4 ये आइटम डाले, फिर इसकी बाइट ली, फिर थोड़ी जलेबी की बाइट ली। फाइनली हम पहुंच गए हैं भुज। 7 बज गए शाम के। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए हम लोगों को जर्नी करते हुए। स्लीपर में लेट के पूरी बॉडी फ्लैट हो चुकी है। अब हम करेंगे चेक इन। नेक्स्ट मॉर्निंग का सबसे पहला काम था बाइक ढूंढना भुज सिटी में। भुज में गिन के 1-2 बाइक डीलर्स हैं रेंट आउट के लिए, बट हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। हम लोग निकल रहे हैं भुज से रन की ओर और ये पीछे होटल है तुलसी रेजिडेंसी। यहाँ हम कल रात रुके थे। बाइक हमने रेंट आउट कर ली है। 1.5 घंटा हमको लग जाएगा यहाँ से भुज से रन पहुँचने में। So let's go। तो भुज के फ्रेंडली लोगों को बाय बाय बोलते हुए हम निकल पड़े रन ऑफ कच्छ की ओर। उत्सव शुरू होता है नवंबर में और चलता है फरवरी लास्ट तक। इस गांव का नाम है भिंडियारा। चेक पोस्ट है यहाँ पे बहुत प्यारा सा। और यहाँ पर देखो क्या क्यूट सा चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपका परमिट निकलता है व्हाइट रन में जाने का। परमिट मिल गया अपने को, निकलेंगे। ये जो आपको हट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब होम स्टेज हैं जो शुरू हो जाते हैं डोडो विलेज से 2-3 किलोमीटर पहले ही। डोडो इज अ विलेज जिधर रन उत्सव होता है। विलेज का रेजिडेंशियल एरिया है सीधा आगे और व्हाइट रन उत्सव या टेंट सिटी के लिए हमने लिया यहाँ से लेफ्ट। फाइनली अब हम एंटर हो रहे हैं द वाइट डेजर्ट और नमक के रेगिस्तान में जिसका नाम है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ।
ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है जिसका कुछ पार्ट पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। दिस इज सो वाइट। मैंने अभी गॉगल हटा के देखा और मेरी आंखें बंद हो गई। इट्स दैट वाइट। बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बीच में खड़ी हूँ, चारों ओर इट्स सॉल्टी, द वाइट रन। ओह वाओ। और फॉर्चुनेटली हम लोग पहुंचे थे रन ऑफ कच्छ ठीक 26 जनवरी को, हमारे रिपब्लिक डे के दिन। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीबॉडी। लकीली आज हमें रिपब्लिक डे मनाने का मौका मिल रहा है रन ऑफ कच्छ इंडो पाक बॉर्डर पे। 15 अगस्त के दिन भी हम लोग थे इंडो पाक बॉर्डर पे ही, गुरेज पे। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया था। लकीली हम लोग फिर खड़े हैं यहाँ पे। इट्स रियली फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद। हम लोग रन से बाहर निकल के आए कि सनसेट के लिए कुछ कैमल वगैरह लेके चलेंगे अंदर। ये कैमल कार्ट है, कैमल है सजाए हुए मस्त। लेकिन अभी हमें पता चला है कि अंदर जो वाइट रन है वहाँ पर अब कैमल भी अलाउड नहीं है। सो एकदम प्योर आपको वाइट रन पे जाना है तो वहाँ सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं। कैमल जाएंगे वाइट पे लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जाते, उनका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो हम लोग नहीं ले रहे हैं कैमल अभी, हम लोग पैदल वापस जाएंगे रन पे। और अभी हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉइंट पे। सनसेट के टाइम पर रन एकदम प्यारा लगने लगता है। लोग स्पेशली सनसेट देखने के लिए यहाँ आते हैं। जब इस वाइट डेजर्ट में डूबते हुए सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये चमक उठता है, और साथ में आप भी। अगर आप रन ऑफ कच्छ में फुल मून या पूर्णिमा के टाइम पे जाते हैं तो ये और भी खूबसूरत दिखाई देता है। रण उत्सव के टाइम पे आपको इधर बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ लोग फोक म्यूजिक एंजॉय करते हुए डांस करते हैं, कुछ लोकल कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस्ड अप होते हैं, कुछ लोग इन स्विंग्स में फ्रेम्ड होते हैं। इतना ही नहीं, आप कम्यूट के लिए ये सजी हुई कार्ट ले सकते हैं, सनसेट व्यूज देख सकते हैं पैरा मोटरिंग करते हुए। साथ ही रात के टाइम पे स्पेशल लाइटिंग के साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इनका एक मस्त मार्केट एरिया भी है जहाँ पर क्लोथ्स हैं काफ़ी सारे। जस्ट एंटर हो रही हूँ मैं। ट्रेडिशनल चीज़ें दिख रही हैं, फोक म्यूजिक, डांसिंग, फूड लोकल, जैसे कार्निवल में होता है वो सब एक एरिया में इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। मार्केट में थी बंधानी साड़ीज, ये डिफरेंट डिजाइन के पर्स, एसेसरीज, ये क्यूट सी जूतियां एंड सैंडल की ये शॉप। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई बिकॉज काफी सारे नए डिजाइन्स रखे हुए थे यहाँ। ये सब क्या है? ये क्या है? ये हाथ में बांधने वाला है क्या? गले में? अच्छे चोकर। एंड ये नेकलेस सेट जो एकदम यूनिक एंड ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पहनने लायक थे। एंड बिछाने के लिए ये एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस विथ लॉट्स ऑफ डिजाइन एंड डेकोरेशनल स्टफ। और पीछे है पूरा फूड कोर्ट। हम लोग डिनर होटल में ही करेंगे, हमारा पैकेज के साथ पूरा डिनर है। सो यहाँ पर हम खा नहीं रहे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कुछ है खाने के ऑप्शंस चटपटे वाले। इसको कम करने के लिए क्या है? इसके लिए आइटम आते हैं, दवाई आती है। इनके पास मोटापा कम करने की भी दवाई है भाई। मेरे साथ में जेंटलमैन जो चल रहे हैं, इसकी इनकी टमी देखते हुए यहाँ दवाई बताई जा रही है। अच्छा, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शरीर की चर्बी भी कम होती है। 400 का 1 तोला। 1 तोला कितने दिन चलेगा ये? 3 तोले का। इसका कलर तो नहीं जाता? कलर कितने का है ये? सही लगाओगे? इसका फ्रेश निकाल दो आंटी, इस वाले का, गोल्डन का। हाँ। ढेर सारी शॉपिंग करके हम वापस पहुंच गए रिजॉर्ट डिनर के लिए, और यहाँ पे हो रहे थे कल्चर प्रोग्राम्स। डिनर में इन्होंने बफे रखा था जिसमें स्वीट्स के साथ साथ काफी सारे गुजराती आइटम्स भी थे। गुजराती फूड दिखता थोड़ा स्पाइसी एंड ऑयली है, बट एक्चुअल में ये इतना स्पाइसी होता नहीं है। खाने में बहुत टेस्टी होता है, और ये लोग थोड़ा थोड़ा शुगर हर चीज में डाले रहते हैं, विच आई लाइक। एंड इन लोगों ने पूरा ट्रेडिशनल गुजराती खाना रखा हुआ था। खाना बहुत टेस्टी है।
एकदम ओरिजिनल गुजरात वाला टेस्ट है। अभी तो मैंने देखो बाजरे की रोटी भी है, बैंगन मसाला, उड़द दाल बहुत टेस्टी है, छाछ दी इन्होंने। तो अब निकलने का टाइम हो गया इस ब्यूटीफुल हट रिजॉर्ट से। इट वाज अ ग्रेट स्टे ओवर हियर। अब कुछ आसपास एक्सप्लोर करते हैं। एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में चल रही थी कि इतना सारा नमक निकलता तो है लेकिन ये जाता कहाँ है, और हम पहुंच गए एक सॉल्ट फैक्ट्री में। तो मैं खड़ी हूँ इस वक्त एग्रो सेल फैक्ट्री में। रन ऑफ कच्छ में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश है। यहाँ पे होता है सॉल्ट फॉर्मेशन एंड ब्रोमीन मेटल प्रोडक्शन। वो पीछे आपको प्लांट दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा ग्रीन एंड व्हाइट कलर का, वो ब्रोमीन मेटल फॉर्मेशन का है प्लांट। और यहाँ पर 75% ऑफ इंडिया का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और ये सबसे बड़ा प्लांटेशन है व्हाइट सॉल्ट फॉर्मेशन का इन द वर्ल्ड। एग्रियाज कम्युनिटीज के लोग, जिनको सॉल्ट फार्मर्स भी बोलते हैं, यहाँ पर डे नाइट 8 महीने तक काम करके सॉल्ट फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था और हम निकल पड़े रन से भुज की ओर वापस। लेकिन अभी एक जगह और रह गई थी जो हमको देखनी थी, वो था ये ढोडो विलेज। ढोडो एक बहुत शांत सा छोटा सा विलेज है। हमें यहाँ पर कोई टूरिस्ट के रहने की जगह नहीं दिखाई दी, बट दिखी ये क्यूट सी मस्जिद। यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम है। यमी यमी मावा। ये मेरे पीछे न्यू भिंडियारा मावा सेंटर। यहाँ पे मिलेगा आपको सबसे टेस्टी मावा। रास्ते में और भी मावा सेंटर है लेकिन इनका फेमस है। रन से ये कुछ 12-15 किलोमीटर पहले है और यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग भी दिखाती हूँ, ये मावा बन कैसे रहा है। ओह वाह, यहाँ बना रहा है इस भट्टी में ये मावा। क्या बात है। अरे वाह, कितनी देर तक पकेगा ये? अच्छा, फिर इसमें घी भी निकलेगा? हाँ, इसी में रहेगा, फिर मजा नहीं आएगा। क्या बात है। रन से भुज का रास्ता मोस्टली डेजर्ट एरिया से निकलता है और हमें दिखे बहुत सारे कैमल्स, और एक जगह तो इतना बड़ा कैमल्स का ग्रुप ही दिखाई दिया, वाइल्ड कैमल। हम लोग अब पहुंचे हैं भुज से 2-3 किलोमीटर दूर खाड़ी रिवर के पास में, जिसको खड़ी नदी और कुंवारी नदी भी बोला जाता है, बिकॉज ये नदी किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है। तो यहाँ पर को 2001 के अर्थक्वेक के बाद एक कैनियन फॉर्म हुआ है, धरती फटी हुई है और उसके बीच में बहुत प्यारा स्ट्रक्चर लगता है। तो हम लोग भी आ पहुंचे हैं यहाँ पे देखने के लिए। चलते हैं नीचे एंड लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ से शुरू होता है ये ग्रैंड कैनियन। 2001 के अर्थक्वेक से जब धरती फटी थी तो ये कैनियन फॉर्म हुआ था। ये यूनिक रॉक फॉर्मेशन इस जगह को आई कैचिंग बना देता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ नीचे उतर के आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और बिकॉज ये धरती के अंदर है तो ये रॉक्स भी ठंडे रहते हैं। लोग मोस्टली इधर फोटोग्राफी करने आते हैं और ये जगह प्री वेडिंग शूट के लिए भी यूज की जाती है। हमें यहाँ बहुत भीड़ मिली बिकॉज हम इंडियन हॉलीडे के दिन यहाँ पहुंच गए थे। अगर आप पीसफुली यहाँ पे फोटो और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो हॉलीडे के टाइम पे इधर आना अवॉइड करें। जब आप इसे ऊपर रोड से देखेंगे तो क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे धरती फटी हुई है। और ब्यूटीफुल साइट पे हम आ गए हैं भुज की। मेरे पीछे है पराग महल। आईना महल के जस्ट सामने ये महल है। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी जो अर्थक्वेक से थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर से इतना प्यारा लग रहा है। देखते हैं अंदर चल के। प्राग महल भारत में वास्तुकला की मिसालों में से एक है। 19वीं शताब्दी में निर्मित भव्य महल में गाथिक शैली की खिड़कियां हैं और इसके चारों ओर जो ये पिलर्स हैं इनको बोलते हैं कोरिंथियन पिलर्स। इस महल के मोस्ट ऑफ द पार्ट रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। दीवारों पर ब्यूटीफुल आर्ट के साथ डीप कार्विंग की गई है और इस महल का इंटीरियर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। सबसे वंडरफुल लगता है इन झरोखों पे किया गया जाली का काम। इस महल के कुछ पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिए हैं, जहां पर आपको रॉयल फैमिलीज के आइटम और उनकी पर्सनल चीजें डिस्प्ले पे मिलेंगी। राजा लोग शौकीन हुआ करते थे शिकार के, तो जो ये टाइगर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं कि इनकी स्किन ओरिजिनल है।
और इन 12 सिंगास की भी। इस महल का ये क्लॉक टावर कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट क्लॉक टावर है और यहाँ से आपको महल और सराउंडिंग्स का अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। भुज की एक और बहुत प्यारी लोकेशन है जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ। ये पीछे मेरे गेट है और इस साइड है मेरे ब्यूटीफुल स्वामी नारायण मंदिर। दिन ढलने को आ गया है लेकिन इसे देखे बिना निकलने का मन भी नहीं है। यह मंदिर नारायण देव गढ़ी के अंदर आता है। एक टाइम की बात है, भुज के कुछ वरिष्ठ भक्तजन स्वामी नारायण जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने उनसे भुज में एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया। भगवान स्वामी नारायण ने संतों की एक टीम को भुज जाने और एक मंदिर बनाने का आदेश दिया और ये भव्य मंदिर बनकर खड़ा हुआ। भुज के अर्थक्वेक का इस मंदिर पर भी प्रभाव पड़ा था, तो आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड वर्जन है। ये मंदिर का मेन एरिया है जहां पर पूजा होती है और सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर लेडीज को जाना अलाउड नहीं है। इस मंदिर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट का नाम है विश्रांति भवन। इस जगह पर ट्रैवलर्स को भी रहने के लिए जगह दी जाती है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। इस बिल्डिंग में 4 फैमिली रूम है, 24 डबल बेडरूम्स हैं, 18 ट्रिपल बेडरूम्स हैं और एक फीमेल एंड एक मेल जनरल हॉल भी है, इंक्लूडिंग द डाइनिंग हॉल्स। भुज का एक और अट्रैक्शन है हामिरसर लेक। ये लेक पराग महल और आईना महल से एकदम लगी हुई है और शाम के टाइम में ये और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।